साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की ये हरदेव वाणी में 32 नंबर में सदगुरु बाबा जी बता रहे हैं कि मंजिल तेरे पास है फिर भी मंजिल को न जान रहा। साहिल पर ही खड़ा है पर साहिल को न पहचान रहा। घर में ही तू घर को ढूंढे अजब ये बात है। दिन तो निकल चुका है लेकिन तू कहता है रात है। निर्मल धारा बह रही है निर्मल धारा बह रही है तू प्यासे का प्यासा है। राम नाम की लूट मची है खाली तेरा कासा है। संत जगाए जाग जा अब तो जागेगा तो पाएगा कहीं हरदेव की वरनायु ही हीरा जन्म गवाएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी सतगुरु बाबा जी जब भी इस मानव को संदेश दिए, इस सदगुरु रूप में साथ संगत जी 36 वर्षों तक इन्होंने अपने कार्यकाल को निभाया और 36 वर्षों में इन्होंने एक से एक बातों का जिक्र किया कि हे इंसान, तेरे पास एक लिमिटेड टाइम है, तो इस टाइम के अंदर अपने इन सांसों के रहते हुए इस मुकाम को पाले जिस काम से तू आया है, जन्म मिला है तेरा मानव का, कि जिस चीज़ को ढूंढ रहा है वो ये परमात्मा को जगह जगह ढूंढ रहा है। ये परमात्मा इस तरह ढूंढने से मिलने वाला नहीं है। कहते हैं मंजिल तो तेरे पास है, जैसे कहा भी गया है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखो ना। तो यही बात सतगुरु बाबा जी बता रहे हैं कि मंजिल तेरे पास है पर तू ढूंढ रहा है मंजिल को, क्योंकि परमात्मा हमारे अंग संग विराजमान है। ये पुराण वेद ग्रंथ सभी बताते हैं। दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इस चीज़ का नॉलेज ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ये हमें दिखता नहीं है। इसलिए हम इसको पास होकर भी दूर समझ बैठते हैं और जगह जगह अनेक रूपों में इसको खोजने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा कीमती समय नष्ट हो जाता है और अंत में हाथ में कुछ भी हासिल नहीं होता और ये मानव जीवन जिसे हीरा जन्म की तुलना कहा गया है, ये व्यर्थ में चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सांसों की ये जो पूंजी है ये एक लिमिटेड टाइम के लिए परमात्मा ने दिया है। इस लिमिटेड टाइम में ही अपने सारे काम मुका लेना है, इसमें जीवन के हर कार्य ही करना है। लेकिन साथ संगत जी ये जो कार्य है ये जन्म जन्म से बिछड़ा हुआ आत्मा परमात्मा से जो अलग हुआ है, जिस कारण इसका बार बार जन्म बार बार मृत्यु, इस परेशानी को ये झेल रहा है। इसी परेशानी को ख़त्म करने की ये सदगुरु जो बताते हैं कि ये मानव जन्म जो मिला है, इसी जन्म में तो इस परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म को जान के अपने जीवन चक्र को ख़त्म करके तो इस परमपिता परमात्मा की ज्योति में मिलकर अमर ज्योति हो सकता है, मुक्त हो सकता है, आज़ाद हो सकता है। तो साथ संगत जी जानेंगे कैसे? सदगुरु की कृपा से इस निराकार ब्रह्म जो हमारे अंग संग विराजमान है, ये क्षण मात्र में ही देखा जा सकता है और इसको देखकर ही इस आत्मा का कल्याण हो सकता है। बिन देखे प्रतीत न हुई, बिन प्रतीत प्रीत नहीं हुई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। कि बिना देखे, जैसे कहते हैं कि खाना को सुनने से और खाना का नाम रटने से भूख शांत नहीं होती, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती और गंगा गंगा कहने से शरीर का मन का मैल दूर नहीं होता। शायद संगत जी इसके लिए हकीकत में भूख को शांत करना है तो भोजन करना पड़ता है, प्यास को शांत करना है तो पानी पीना पड़ता है, और मन की मैल गंवाना है, शरीर की मैल गंवाना है तो स्नान करना होता है। और जब परमात्मा को पाना होता है तो सदगुरु के शरण में आना होता है। साथ संगत जी
बिना सद्गुरु के किसी ने इसको नहीं पाया। निज बुद्धि से अगर हम अपनी बुद्धि या चतुराई से इसको ढूंढेंगे सत्संग जी, तो कई जन्म लग जाएंगे पर हम नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें इसकी पहचान नहीं है। तो बिना पहचान के वस्तु ढूंढे समझ तो कैसे पाएगा। हीरा जन्म अनमोल है, इसे व्यर्थ में तू गवाएगा। तो जो हीरा जन्म है, इसको व्यर्थ में गंवाने से पहले थोड़ी सी अपने मन को एकाग्रता करते हुए, सद्गुरु की बातों पर ध्यान देते हुए, अगर हम इस बात को मान लेते हैं, कहते हैं कि प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात को उनकी मान जरा, कहे अवतार कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। कि जो भगवान को जानते हैं उनको बात को थोड़ा सा मान के उनकी कहे अनुसार सद्गुरु के चरणों में जुड़कर इसको ध्यान से देख लेना, समझ लेना, ज्ञान पा लेना, इस परमपिता परमात्मा को अंग संग देख लेना, समय का बचत हो जाता है। और ये अनमोल जन्म जिस कारण हुआ है, ये भी अपनी मुकाम को पा लेता है। आत्मा इस 84 लाख की उन्नीस से चक्र से बाहर आ जाती है और फिर से अपने मूल स्रोत में मिल जाती है, जिसका अंश कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कि जब तक ये मूल से नहीं जुड़ेगी तब तक इसका भटकना खत्म नहीं होगा। जैसे कहते हैं कि सागर पानी का घर है, लेकिन किसी कारण वाष्पन क्रिया होकर जब पानी बादल बन जाता है और बादल हवा का संग करके दूर दराज तक पहाड़ों, गुफाओं, जंगलों और रेतों के अंदर बरसता हुआ चला जाता है, वही पानी फिर सत्संग जी अगर कहीं बंद हो जाए, बह ना पाए, नदी का संग न कर पाए सत्संग जी, तो वहीं पे वो फिर से बादल बन जाता है और फिर से वाष्पन क्रिया होकर वो फिर से बरसने का कार्य करता है। लेकिन सत्संग जी जब वो पानी किसी बहाव के संग करके नदी का संग कर लेता है और नदी बड़ी नदियों से मिल जाती है और बड़ी नदियाँ जब फिर से आके सागर में मिल जाती है, तो वही पानी जो सागर से बिछड़ा हुआ था फिर से आके अपने मूल समुद्र सागर में मिलकर सागर बन जाता है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा की अंश है, किसी कारण बस इसने इस अंश से बिछड़कर, इस मूल से बिछड़कर एक आत्मा के रूप में बार बार जन्मना, बार बार मरना, इसका चक्र चल रहा है। लेकिन जब सद्गुरु की संग कर लेता है, सत्संग कर लेता है, तो सद्गुरु की कृपा से इससे इस असीम अनंत अपार परमात्मा का दर्शन हो जाता है और पहचान हो जाता है, जिससे अंतिम समय में जब ये 5 तत्व की शरीर विलीन होती है तो आत्मा को इस चीज़ का ज्ञान होता है, तो ये अपने अस्तित्व में फिर से विलीन होकर इसी में मिलकर यही हो जाती है, स्वयं परमात्मा ही हो जाती है, जिसे मुक्ति का नाम दिया जाता है सत्संग जी। तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में क्षमा चाहे। जो लोग भी अभी इस परमपिता परमात्मा को नहीं पाए हैं, वो निरंकारी मिशन में आके इसको जान सकते हैं, देख सकते हैं कि जिसकी पूजा, जिसका बंधन, उसका ज्ञान जरूरी है। कहीं हृदय की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।